एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान और नेक दिल व्यक्ति रामू रहता था। रामू अपने घर से थोड़ा दूर एक पुरानी हवेली में रहता था, जहां लोग जाने से डरते थे। गांव वालों का मानना था कि हवेली में भूत प्रेतों का वास है। एक दिन रामू ने गांव वालों को चुनौती दी, मैं इस हवेली में एक रात बिताऊंगा। अगर मुझे कुछ भी अजीब महसूस होता है तो मैं खुद ही हवेली छोड़ दूंगा। रामू शाम के समय हवेली में गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। हवेली के अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहाँ धूल और जाले भरे हुए थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चला गया। पहले घंटे में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, अचानक एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी। राजू ने आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद ये उसकी कल्पना का परिणाम है, और वह अपने कमरे में लौट आया। अगले ही मिनट कमरे की खिड़की अचानक खुल गई और एक सफ़ेद परछाई दिखी। रामू ने निडर होकर खिड़की बंद की और परछाई की ओर बढ़ा। उसने देखा कि यह तो केवल एक पुराना पर्दा था जो हवा से हिल रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पर्दे को हटाया, उसे दीवार पर एक रहस्यमयी नक्शा मिला। नक्शा देखकर उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने सोचा, क्या यह हवेली की किसी गुप्त कमरे का नक्शा है? रामू ने नक्शे का पालन किया और एक गुप्त दरवाज़ा खोज निकाला। दरवाज़ा खोलते ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे एक अंधेरा कमरा था, जहां एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। बक्सा खोलते ही राजू ने देखा कि उसमें एक प्राचीन किताब और कुछ सोने के सिक्के थे। रामू ने किताब को खोलकर पढ़ा तो पाया कि वह एक अनमोल खजाने की कहानी थी, जिसे गांव वालों ने सदियों पहले छिपा दिया था। लेकिन जैसे ही वह किताब पढ़ रहा था, उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो गांव का एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े आदमी ने कहा, रामू, यह दरवाज़ा नेक दिल और साहस का फल है। इसे संभालो और गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। रामू बूढ़े आदमी की बात मान ली और खजाने को गांव के विकास में लगा दिया। इस घटना के बाद गांव में रामू की बहादुरी और निडरता की चर्चा हर जगह होने लगी। हवेली का रहस्य भी सुलझ गया और गांव वाले अब वहां बिना डर के जा सकते थे। इस तरह रामू की साहसिक यात्रा ने न केवल हवेली की रहस्य को सुलझाया, बल्कि गांव के विकास का